कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं दे आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय देयर मेंबर्स और वही उनके कस्टमर्स भी होते हैं और इनका काम होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, जब ये अंडर सर्व कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये प्राइमरली फोकस करते हैं आपका एग्रीकल्चर पे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे एंड वो सारी चीजें करते हैं जो नॉर्मल बैंक करते हैं, लाइक क्रेडिट देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और बाकी जितनी भी बेसिक सर्विसेज है टेलर टू द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर। रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसपे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। ऑन द अदर हैंड रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक्स अपना सरप्लस डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के पास, ठीक है। एंड ये दोनों ही टूल इंपॉर्टेंट होते हैं टू मैनेज द लिक्विडिटी एंड इन्फ्लेशन। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर्स की कमेटी होती है जिसमें 3 तो आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं इंक्लूडिंग द गवर्नर एंड रेस्ट 3 होते हैं आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और इनका जो काम होता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सेटिंग दी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट सच एज रेपो रेट और इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि इनको अचीव करना होता है प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ भी। और ये लोग पीरियडिकली मीटिंग करते हैं जिसमें लोग इकोनॉमिक कंडीशंस को इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं और उसके बाद दे टेक डिसीजन ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। डीमैट या फिर डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट इज यूज्ड टू होल्ड सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जैसे आपका फिजिकली सर्टिफिकेट्स को कैरी करने की नीड जो होती है वो एलिमिनेट हो जाती है और ये आपकी ट्रेडिंग को सिंप्लीफाई करता है। जो आपका ये जो रिस्क होता है, रिस्क ऑफ लॉस और थेफ्ट और डैमेज टू सर्टिफिकेट्स, वो एकदम रिड्यूस हो जाता है और आप अपना डीमैट अकाउंट विद द हेल्प ऑफ योर बैंक और ब्रोकर्स खुलवा सकते हो। सिडबी या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ये एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि क्या करता है, आपका जो एमएसएमईज होती है यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको हेल्प करता है, इनको प्रमोट करता है, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है, इक्विटी सपोर्ट देता है, रीफाइनेंसिंग करता है ताकि ये भी क्या करें, मतलब ग्रो करें, डेवलप हो। तो ये सब काम सिडबी का होता है। टर्म डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट इज अ टाइप ऑफ डिपॉजिट जो जिसमें एक इंडिविजुअल जो होता है एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी अपने बैंक में डिपॉजिट कर देता है फॉर अ फिक्स टेन्योर एंड एट अ प्री डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट। और ये जो आपका टाइम पीरियड होता है इट कैन रेंज फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू सेवरल ईयर्स और इंटरेस्ट रेट जो होता है वो जनरली हायर होता है एज कम्पेयर टू सेविंग्स अकाउंट। एंड मैच्योरिटी पीरियड यानी जितना टाइम पीरियड जब खत्म हो जाएगा तो एंड में क्या होता है, मैच्योरिटी के टाइम पे उस कस्टमर को, उस इंडिविजुअल को उसका प्रिंसिपल अमाउंट एंड अक्रूड इंटरेस्ट दोनों मिल जाता है। अकाउंट एग्रीगेटर एक फ्रेमवर्क होता है जो आरबीआई लेकर आया था और ये आपका इनेबल करता है सिक्योर एंड कंसेंट बेस्ड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा। ये एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं, मतलब जैसे आपका फाइनेंशियल डेटा आपके बैंक के पास है और आरबीआई ने लाइसेंस दे दिया फोन पे को कि वो अकाउंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकते हैं। तो फोन पे जो होगा, आप अगर अपने आप को अपना कंसेंट दोगे, आप वहाँ पे रजिस्टर कर लोगे फोन पे में इस पर्टिकुलर सेक्शन में, अब क्या होगा, आपका बैंक जो होगा वो आपका पूरा फाइनेंशियल डेटा आपके फोन पे यानी इस एग्रीगेटर पे रख देगा, ठीक है। और ये सिक्योर रहेगा। अब इसमें आपका डेटा आ गया, जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी होगी, आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन हो गया, लोन्स वगैरह, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। पीएफआरडीए एक बॉडी होती है जो कि आपका जो इंडिया में जो पेंशन सेक्टर है उसको मैनेज करती है, उसको रेगुलेट करती है और इनका वही काम होता है कि जो नेशनल पेंशन स्कीम्स है उनको ओवरसी करना एंड ऑल्सो ये इंश्योर करता है कि रिटायरमेंट के बाद इंडिविजुअल को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो थी ये गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी ताकि एंटरप्रेन्योरशिप को ये लोग प्रमोट कर सकें अमंग वुमेन एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय फैसिलिटेटिंग लोन्स। और इस स्कीम के अंदर हर बैंक ब्रांच जो होती है वो लोन प्रोवाइड करती है रेंजिंग फ्रॉम 10 लाख टू 1 करोड़ टू एटलीस्ट 1 एससी बोरोवर एंड 1 वुमेन एंटरप्रेन्योर। और इनका फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो एक्सीड कर जाता है उनके रेवेन्यू से एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स एक फिस्कल ईयर के अंदर। और जबकि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है वो शो करता है कि एक नेशन का जो इंपोर्ट है वो एक्सीड कर गया उसके एक्सपोर्ट से, जिससे क्या हुआ, एक नेट आउटफ्लो हो गया फॉरेन एक्सचेंज का।